तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। आज की जो पर्टिकुलर वीडियो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आधारित है। दरअसल देखिएगा, सुबह सुबह कुछ न्यूज़पेपर द्वारा कुछ खबर वगैरह छपवाई गई थी कि आचार संहिता के पश्चात या फिर जो इलेक्शन का प्रोसेस है इसके खत्म होने के तुरंत पश्चात हमारे प्रदेश में हजारों की संख्या में शासकीय पदों पर भर्तियां वगैरह होंगी। तो देखिएगा, इसके पश्चात छात्र जो है काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो गए। मुझे बहुत सारे मैसेजेस सुबह आने लगे थे कि सर वाकई में क्या आचार संहिता या फिर इलेक्शन का प्रोसेस जैसे ही खत्म होगा भर्तियों की बाढ़ लग जाएगी। यानी कि एडीओ हो गया, फिर आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर, आरआई पटवारी हो गए, स्वास्थ्य विभाग हो गए, शिक्षक भर्ती वगैरह हो गए, इन समस्त पदों पर हमको तुरंत तत्काल जो है भर्ती वगैरह देखने को मिलेंगी। तो देखिए कि इस पूरे मुद्दे पर क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, इन पर जो है इस वीडियो के माध्यम से काफी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। सबसे पहले देखो दोस्तों, जो न्यूज़पेपर में कुछ खबरें वगैरह छपी हुई थी उन पर मैं बात कर लेता हूँ। दरअसल यहाँ पे मेंशन किया गया था कि चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के तुरंत पश्चात जो स्वास्थ्य विभाग है इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, ग्रामीण चिकित्सा सहायक, स्टाफ नर्स, राज्य सलाहकार, जिला प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य जो मोस्ट इंपोर्टेंट पद है, लगभग 6000 जो पद है यहाँ पे उन पर जो है भर्तियां वगैरह होने वाली है। और देखिएगा ये कब होंगी, चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के पश्चात या फिर आचार संहिता वगैरह खत्म होने के पश्चात। अब देखिए दोस्तों, जो खबर वगैरह है ये देखिए किसी विभागीय मंत्री या फिर किसी अधिकारी के द्वारा नहीं बताई गई है। दरअसल बता दूं, ये एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है जानकारी वगैरह दी गई है। एक्सपर्ट्स वगैरह वो होते हैं तो देखिएगा खबरों का विश्लेषण करते हैं, राज्य में क्या क्या चीज हो रही है उनका विश्लेषण करते हैं, उसके आधार पर अपनी प्रतिक्रिया वगैरह रखते हैं। तो उनके द्वारा जो इन खबरों की जानकारी वगैरह दी गई है। अब देखिएगा इसके पश्चात छात्र अन्य पदों के बारे में भी पूछ रहे थे, जैसे कि देखिएगा एडीओ के पद, यानी कि मैं बात करूँ यहाँ पे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की। अब इसमें देखिएगा दोस्तों, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो एक्सपर्ट्स वगैरह थे इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में भी बताए थे कि इन पर आगे चलकर भर्ती वगैरह हो सकती है। जैसे बता दूं, इसके पीछे भी कारण क्या है कि देखिएगा जो एडीओ का पोस्ट है इसमें देखिएगा विभाग के द्वारा 790 पदों का सेटअप वगैरह तैयार किया गया है, जिसमें देखिएगा एडीओ के वर्तमान की डेट में 492 पोस्ट जो है वेकेंट है, यानी कि मोर देन 50% पोस्ट जो है वेकेंट पड़े हुए। इसके वजह से एक्सपर्ट्स ने इस पर्टिकुलर पद पर भर्ती का अनुमान वगैरह लगाया हुआ था। इसके अलावा भी देखिएगा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में पटवारी एवं आरए के पदों पर भर्तियों का भी एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया था। उसके पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। दरअसल बता दूं, पटवारी का जो पोस्ट है इसमें विभाग का बहुत लंबा चौड़ा सेटअप रहता है, जिसमें देखिएगा वर्तमान डेट में यानी कि 31 दिसंबर 2022 की स्थिति में देखिएगा 1067 पटवारी के पोस्ट जो है रिक्त पड़े हुए हैं। इन पर देखिएगा वर्ष 2024 के जनवरी महीने में, यानी कि इलेक्शन प्रोसेस खत्म होने के तुरंत पश्चात जनवरी महीने में डिपार्टमेंटल प्रमोशन वगैरह होना है, यानी कि पटवारियों का आरआई में प्रमोशन वगैरह होना है। उससे भी बहुत ज्यादा पोस्ट वगैरह वेकेंट होंगे, यानी कि लगभग मान के चलिए 1200 पोस्ट जो है यहाँ पे रिक्त हो सकते हैं, जिन पर 50% के आसपास या फिर 60% के आसपास जो है पदों पर भर्तियां वगैरह संभव है। इसके अलावा भी देखिएगा जो आरआई का पोस्ट है इसमें भी देखिएगा 31 दिसंबर 2022 की स्थिति में देखिएगा आरआई के 301 पोस्ट जो है रिक्त पड़े हुए थे। इसमें भी प्रमोशन प्रक्रिया जो आचार संहिता वगैरह लगा है ना उसके पहले पहले जस्ट हुई है। साइड में आप देख सकते हैं विभागीय डॉक्यूमेंट ही मैं आपको शो कर रहा हूँ। इसमें यहाँ पे प्रमोशन का पूरा डिटेल्स वगैरह मेंशन है, यानी कि आरआई का जो प्रमोशन वगैरह सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के पद पर हुआ है। तो यहाँ पे भी पोस्ट जो है वेकेंट हुए हैं, इन पर भी भर्ती वगैरह संभव है। इसके अलावा देखिए जो एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पद पर भर्तियों का अनुमान लगाया था, जो कि स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है। इसमें शिक्षक की जो पोस्ट है, यानी कि देखिए व्याख्याता हो गए, शिक्षक हो गए, सहायक शिक्षक हो गए, इनके बहुत से पोस्ट जो हमारे प्रदेश में रिक्त पड़े हुए हैं। वर्तमान डेट में 57,000 जो है पोस्ट लगभग रिक्त पड़े हुए हैं, जिनमें से लगभग 12 साढ़े 12,000 पदों पर वर्तमान डेट में भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा लगभग 45,000 पोस्ट वेकेंट रह जाएंगे। तो देखिएगा ये भी ऐसा डिपार्टमेंट है या फिर ऐसा पोस्ट है जिसमें भर्तियों की बहुत ज्यादा नीड होती है। इसके लिए एक्सपर्ट जो है इस पर भी भर्तियों का अनुमान लगा रहे थे। अब देखिएगा एक्सपर्ट्स जो है इस प्रकार के पदों पर भर्तियों का अनुमान क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखिएगा ये सब जो है एकदम मूल लेवल के पोस्ट है, बेसिक लेवल के पोस्ट है, जिन पर देखिएगा इतने इतने पोस्ट रिक्त रहना बहुत ही जो है गलत बात है। क्योंकि देखिएगा एक प्रकार से एक जो सामान्य जन होता है, सामान्य जनता होती है, उनको जो सेवा गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कर दी है, यानी कि जिनकी गारंटी वगैरह लेती है, उसमें जो है कहीं ना कहीं बाधा आती है या फिर देखिएगा प्रभावित होते हैं वो सेवाएं वगैरह। इसके लिए जो है एक्सपर्ट्स वगैरह यहाँ पे अनुमान लगाते हैं कि इन पर जो है भर्ती वगैरह हो सकती है। और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जितने भी पदों की मैंने बात की या फिर जो एक्सपर्ट्स भर्तियों की बात करते हैं, दरअसल बता देता हूँ, शासन द्वारा संचालित विभिन्न मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का जो काम है इन समस्त पदों पर बैठे जो कर्मचारी है ना वही सब करते हैं। इसके लिए देखिएगा
एक अनुमान लगाया जाता है कि इन पर भर्तियां वगैरह होनी है। लेकिन देखिएगा एक्सपर्ट्स की बात और देखिएगा जो विभागीय मंत्री जी होते हैं या फिर कर्मचारी वगैरह होती हैं, उनके बात में बहुत फर्क होता है। यानी कि मान के चलिए यदि विभागीय मंत्री या फिर कर्मचारी जो है इन बातों की पुष्टि करते हैं या फिर इन भर्तियों की पुष्टि करते हैं, तो हम लोग 100% मान सकते हैं कि इन पर भर्तियां वगैरह होनी है। लेकिन विभाग की तरफ से या फिर विभागीय मंत्री की तरफ से अभी तक कोई ऐसी पुष्टि वगैरह नहीं की गई है। इसलिए देखिएगा मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। जब उनके तरफ से कोई पुष्टि कर दी जाएगी ना, उसके पश्चात मान के चलिए सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेकिन तब तक मैं आपको यही कहूँगा कि आज नहीं तो कल इन समस्त पद पर तो भर्तियां वगैरह होनी ही होनी है। इसलिए अपना प्रिपरेशन वगैरह करते रहिए, क्योंकि यदि आपने इन स्पेसिफिक पदों को टारगेट किया है तो आपको प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। क्योंकि देखिएगा लास्ट मोमेंट में यदि आप सोचेंगे कि मैं प्रिपरेशन करके एग्जाम क्रैक कर लूँ, तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाता है। जो पहले से प्रिपेयर किया हुआ रहता है, सडनली देखिएगा नोटिफिकेशन जब आता है तो उसमें हड़बड़ी नहीं होती। सिर्फ देखिएगा वो यहाँ पे रिविजन वगैरह करता है, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाता है और एग्जाम हॉल में बैठ के अच्छा परफॉर्म करते हुए सिलेक्शन वगैरह ले जाता है। तो आपको भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और तैयारी वगैरह पुख्ता रखनी है। बाकी देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी है या फिर यही सब सच्चाई जो है मैं आप लोगों को समक्ष रखना चाहता था। बाकी बता दूं, यदि वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।